डीएनए टेस्ट की बात शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान में फ्रांसिक लैब, फ्रांसिक साइंसदान और माहिर अमले की कमी के बाद इस टेस्ट को अंजाम देने में काफी मुश्किलात का सामना रहता है। सवाल ये है कि आखिर डीएनए टेस्ट किया क्यों जाता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। हर इंसान का डीएनए टेस्ट मुख्तलिफ होता है। डीएनए टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती हैं। डीएनए क्या है? डीएनए यानी कि डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इंसानों और तमाम जानदारों के जिस्म में पाया जाने वाला विरासती मादा है। इंसानी जिस्म की अकाई सेल यानी खुलिया होती है। इस खुलिये के दरमियान न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए होता है। इंसानी जिस्म के तमाम खुलियों में एक जैसा ही डीएनए पाया जाता है। हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान का अपना डीएनए का 50% हिस्सा अपनी वालिदा से वसूल करता है और बकिया 50% हिस्सा अपने वालिद से। इन दोनों डीएनए के मखसूस मुरक्कब से इंसान का अपना डीएनए बनता है। डीएनए में इंसान के बारे में सब मालूमात होती हैं, मसलन इसकी जिन्स, बालों का रंग, आंखों का रंग, सोने के औकात, उम्र या जिस्मानी साख्त वगैरह। इसके अलावा इस इंसान को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं, ये भी इसके डीएनए से मालूम किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है? जिस शख्स का भी डीएनए टेस्ट मकसूद हो, इसके बाल, खून, हड्डी और गोश्त या इनमें से किसी भी एक चीज का नमूना लिया जाता है। सबसे पहले इंसानी खुलिये में से डीएनए अलग किया जाता है और फिर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन नामी तरीके की मदद से इस डीएनए की लाखों कॉपियां बना ली जाती हैं। इन लाखों कॉपियों की मदद से डीएनए की जांच बेहतर तरीके से हो सकती है। डीएनए को जांचने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। दो मुख्तलिफ नमूनों के डीएनए फिंगरप्रिंट में मुमासलत देखकर इनमें किसी ताल्लुक का तयन किया जा सकता है। हादसात की सूरत में जब लाश की शिनाख्त बिल्कुल नामुमकिन हो तब डीएनए के जरिए ही शिनाख्त अमल में लाई जाती है। डीएनए टेस्ट की मदद से जांचा जाता है कि इस लाश का डीएनए किस खानदान से मिल रहा है। डीएनए में मौजूद जेनेटिक कोड को कंपैरेटिव टेस्टिंग की मदद से मालूम किया जा सकता है कि दो मुख्तलिफ अशखास में कोई खूनी रिश्ता है कि नहीं। इसलिए झुलसी हुई या नाकाबिले शनाख्त लाशों के डीएनए नमूने लेकर दावेदार लवाहिकीन के नमूनों से मिलाए जाते हैं। अगर जेनेटिक कोड एक जैसे हो तो खूनी रिश्ता साबित हो जाता है और लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाती है। डीएनए टेस्ट की बात शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। पाकिस्तान में फ्रांसिक लैब, फ्रांसिक साइंसदान और माहिर अमले की कमी के बाद इस टेस्ट को अंजाम देने में काफी मुश्किलात का सामना रहता है और इसको मुकम्मल होने में हफ्ता भी लग जाता है। सवाल ये है कि आखिर डीएनए टेस्ट किया क्यों जाता है। यहाँ मैं आपको डीएनए टेस्ट की चंद आम मकासद के बारे में भी बताता हूँ। वल्दियत साबित करने के लिए, अगर ये जानना हो कि किसी इंसान के हकीकी वालिदैन कौन हैं, तो इस इंसान का वल्दियत का दावा करने वालों के साथ डीएनए मैच करके देखा जाता है। अगर दोनों के डीएनए मुमासलत हो तो वल्दियत का दावा दुरुस्त करार पाता है। मुजरिम की शिनाख्त के लिए डीएनए की मदद से मुजरिम की शिनाख्त भी आसानी से की जा सकती है। अगर जाए वकूआ से मुजरिम का बायोलॉजिकल नमूना मिले तो इसका डीएनए हासिल करके मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब कर ली जाती है। इस डीएनए को इस खास केस में नामजद मुल्ज़मान के डीएनए से मैच करके मुजरिम की निशानदही की जा सकती है। जीन थेरेपी, अगर किसी खानदान में कोई मखसूस बीमारी हो तो वो अपने बच्चों की पैदाइश से पहले डीएनए टेस्ट की मदद से जान सकते हैं कि इनके बच्चों में भी ये बीमारी होगी या नहीं। जेनेटिक जीनियोलॉजी, अगर कोई अपने आबाओ अजदाद के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहे तो वो भी डीएनए टेस्ट के जरिए मुमकिन है।